हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जो मैं ये आज अभी टॉपिक लेके आया हूँ, ये अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग टॉपिक है। दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा चैट जीटीपी के बारे में। दोस्तों, ये एक गूगल की तरह सर्च इंजन है जो हमें इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे वे में कंपाइल करके देता है। और इसकी डिमांड और ये एकदम बहुत ज़्यादा रेज हुआ और इसकी डिमांड हर जगह थी। पूरी दुनिया में डिमांड इतनी बढ़ी कि ये कुछ एक महीने में, एक दो महीनों में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और गूगल को टक्कर देने लगा। तो दोस्तों, अब क्या किया कि इटली ने इसको बैन कर दिया है। जो इटली है वो फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री है जिसने चैट जीटीपी को बैन कर दिया है। दोस्तों देखो दोस्तों, ये बीबीसी की न्यूज़ में दिया हुआ है, चैट जीटीपी बैंड इन इटली और प्राइवेसी कंसर्न। एनडीटीवी में, इटली बैंड्स चैट जीटीपी ओवर डाटा प्राइवेसी कंसर्न। इटली प्राइवेसी वॉच डॉग बैंड्स चैट जीटीपी ओवर डाटा ब्रीच कंसर्न। ये द गर्जियन में भी दिया हुआ है। दोस्तों, हम इसको भी जानेंगे कि क्या रीज़न है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से इटली ने चैट जीटीपी को बैन किया। दोस्तों, ये अभी फ़िलहाल में करंट अफेयर्स का टॉपिक है और हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और थोड़े दिन पहले ये यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके भी पॉपुलर हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो के आखिर आखिर तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चैट जीटीपी है क्या। दोस्तों, हम वीडियो में किस किस चीज़ को कवर करेंगे कि चैट जीटीपी क्या है, इसकी फॉर्मेशन हिस्ट्री क्या है, वर्किंग एंड यूजेस क्या है चैट जीटीपी के, इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी अचीवमेंट क्या है, और फिर लास्ट में पता करेंगे कि इसको आखिरकार इटली ने बैन क्यों किया। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैट जीटीपी है क्या। व्हाट इज़ चैट जीटीपी। दोस्तों, अगर हम चैट जीटीपी यूज़ करते हैं या जो आप में से यूज़ करते होंगे, जब वो चैट जीटीपी को ओपन करते होंगे तो कुछ इस तरह की थीम ओपन होती होगी। चैट जीटीपी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट डेवलप्ड बाय ओपन एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड लॉन्च्ड इन नवंबर 2022। जो दोस्तों चैट जीटीपी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट है। ये डेवलप किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ओपन एआई के, और लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। इट बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन एआई जीटीपी 3.5 एंड जीटीपी 4 फैमिलीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये एक लैंग्वेज के मॉडल पे बनाया गया है एंड हैज़ बीन फाइन ट्यून्ड एंड अप्रोच ट्रांसफर लर्निंग यूजिंग बोथ सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक्स। इसके अंदर ये सारी टेक्निक्स हैं यूजिंग सुपरवाइज की और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी। चैट जीटीपी वॉज लॉन्च्ड एज ए प्रोटोटाइप ऑन November 30, 2022। 30 नवंबर 2022 को एक प्रोटोटाइप के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों, जो सीईओ हैं ओपन एआई, जिसने चैटबॉट को बनाया है यानी कि चैट जीटीपी को बनाया है, उसके जो सीईओ हैं वो हैं सैम अल्टमैन, यानी कि जो कि अमेरिकन है, नेटिव सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इनकी फ़ोटो है। और दोस्तों, जो इसका हेड क्वार्टर है, इसको फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022 को, फ्रांसिस्को में, बेस्ड ऑन ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो द क्रिएटर ऑफ DALL.E2 एंड विस्पर एआई। इन दोनों का भी जो ये क्रिएटर हैं, ये ओपन एआई जो है, इन्होंने इसको ही बनाया हुआ है। द सर्विस वॉज इनिशियली फ्री फॉर टू द पब्लिक, द कंपनी हैविंग प्लान टू मोनेटाइज द सर्विस लेटर। दोस्तों, ये सर्विस को इनिशियली फ्री देने के लिए था, बट बाद में कंपनी ने प्लान बनाया कि इसको मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन अभी भी ये जो सर्विस है फ्री ही है। बाय दिसंबर 4, 2022 चैट जीटीपी हैड ओवर 1 मिलियन यूजर। इसके दिसंबर 4, 2022 तक, यानी कि कुछ दिनों में, सिर्फ 4 दिनों में इसके 1 मिलियन यूजर्स बढ़ गए। इन जनवरी 2023 चैट जीटीपी रीच्ड ओवर 100 मिलियन यूजर्स, यानी कि दोस्तों एक महीना, लगभग अप्रोक्स एक महीने में 100 मिलियन, 1 मिलियन से 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गए।
मेकिंग इट द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन। इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन बना दिया था दोस्तों, 1 मिलियन से 100 मिलियन पहुंचने वाले कंज्यूमर्स ने। अब दोस्तों ये फाउंडेड बाय, किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया? चैट जीटीपी इज ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यानी कि ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है उसके द्वारा इसको ओन किया गया है और डेवलप किया गया है। ओपन एआई द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है जो उसका हेडक्वार्टर है, एंड वाज फाउंडेड बाय सम प्रोमिनेंट प्लेयर, और इसमें जो और प्रोमिनेंट प्लेयर्स वो कौन कौन है? इंक्लूडिंग एलोन मस्क भी हैं, सैम अल्टमैन जो सीईओ हैं ओपन एआई के, पीटर थेल ओपन एआई चीफ साइंटिस्ट, लेलिया सुट्सकेवर, जेसिका लिविंगस्टन एंड लिंक्डइन को फाउंडर रीड होफमैन। अब हिस्ट्री क्या है दोस्तों चैटबॉट्स की, यानी कि ये भी एक चैटबॉट ही है। इनकी हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों कि इसकी हिस्ट्री क्या है चैटबॉट्स की। जो सबसे पहले जो चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया गया था आज तक सबसे पहले एवर बिफोर द पर्सनल कंप्यूटर, जब पर्सनल कंप्यूटर भी लॉन्च नहीं हुए थे उसके लॉन्च से पहले आज तक का सबसे पहले वाला चैटबॉट लॉन्च किया गया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी बाय जोसेफ विजुबुआन इन 1966 में, एंड वॉज नेम्ड एज एलिजा, जिसका नाम एलिसा रखा गया था दोस्तों। एलिजा एग्जामिन द की वर्ड रिसीव्ड एज इनपुट एंड देन ट्रिगर द आउटपुट अकॉर्डिंग टू डिफाइंड सेट्स ऑफ रूल। उसको किस वे में काम करता था? वो क्या करता था कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको रिसीव करता था इनपुट की तरह से और ट्रिगर करता था आउटपुट अकॉर्डिंग टू, जो उसमें कुछ रूल डिफाइन कर रखे थे जिनके हिसाब से वो आउटपुट करता था। दिस methodology of generating output is still used by a number of chatbots। ये methodology अभी भी बहुत सारे chatbots के द्वारा यूज़ की जाती है। The next chatbot was Pyre, written by psychiatrist Kenneth Colby at the Stanford University in an attempt to simulate a person with paranoid schizophrenia। Then came the Alice, which was developed by the Richard Wallace। अब दोस्तों यहाँ से चैटबॉट्स की हिस्ट्री शुरू होती है। फिर दोस्तों ये एवोल्यूशन है कुछ चैटबॉट्स के, जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है 1965 और 66 में एलिसा, 72 में पैरी, फिर 1988 में जैबरवेकी, फिर ये डॉक्टर सबस्टो 1992 में, एलिस 1995 में, फिर ये इंटरनेट एरा आया 2001 में, स्मार्ट चाइल्ड, फिर स्मार्टफोन एरा आया दोस्तों जिसमें 2010 में सिरी बाय एप्पल, 2012 में गूगल नाउ, 2015 में कोर्टेना, 15 में फिर उसी साल एलेक्सा, 16 में गूगल होम, फिर एआई ने बूम किया, और दोस्तों यहाँ पे आके तो एआई ने बूम किया 2013 में, फिर 15 में और 16 में ये ल्यूस एआई, विट एआई एंड एपीएल एआई। इसमें से क्या क्या था? मैसेंजर, स्लैक, टेलीग्राम एंड स्काइप। और फिर दोस्तों 30 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुआ चैट जीटीपी। तो दोस्तों ये एवोल्यूशन है, कुछ चैटबॉट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो या जिनको आप ध्यान भी रख सकते हो, या आप इनमें से पता कर सकते हो कि किस टाइम पे किस चैटबॉट का एवोल्यूशन हुआ था और हमारी जो इंटरनेशनल मतलब जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे बढ़ी। अब दोस्तों इसके वर्किंग और यूज़ कैसे हैं? ये चैट जीटीपी इज ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल ड्राइवन बाय एआई टेक्नोलॉजी दैट अलाउस यू टू हैव ह्यूमन लाइक। ये क्या है कि एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह काम करता है, ये टूल की तरह। इसमें क्या है कि ये ह्यूमन को अलाउ करता है लाइक कन्वर्जेशन एंड मच मोर विद चैटबॉट, मतलब कि हम उससे कन्वर्जेशन कर सकते हैं लाइक दैट। द लैंग्वेज मॉडल कैन आंसर योर क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इसमें। टास्क कंपोजिंग ईमेल्स, ऐसे कोड्स, और दोस्तों मतलब मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सोल्व करता है, मतलब
जितने भी पढ़ाई रिलेटेड है या जो भी मतलब ज़्यादातर जो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये उसी डाटा को एक कंपाइल फॉर्म में हमें सबमिट करके देता है बहुत ही कम ज़्यादा टाइम में। इसका सबसे मेन यूज़ यही है। इसकी कुछ अचीवमेंट है दोस्तों, जैसे इसकी रिमार्केबल अचीवमेंट थी जिसकी वजह से इसने इतना ज़्यादा ग्रो किया, 1 मिलियन से 100 मिलियन हो गए इंटेलिजेंस के फील्ड में। कैपेबल टू सोल्व ऑल द योर प्रॉब्लम्स, आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन सेकेंड। ये बिल्कुल कैपेबल है सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का और आपके क्वेश्चन को आंसर करने में कुछ सेकंड में, और एटलीस्ट इट विल टेक ट्राई टू सेटिस्फाई यू, और ये आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी कर देगा। इसने बहुत सारे, इसकी जो मेन अचीवमेंट ये है कि इसने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं वर्ल्ड में बहुत कम समय में और बहुत करेक्टनेस के साथ उनको निकाला है। इंडिया में भी इसने काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, कुछ डिफेंस वगैरह के, या मतलब ज़्यादातर एग्ज़ाम इसने क्रैक किए हुए हैं। हाँ, बट ये है कि ये यूपीएससी का प्रीलिम्स फेल हो गया था, यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक करने में फेल हो गया था, जिसकी वजह से ये कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अब दोस्तों, इटली ने चैट जीटीपी को बैन क्या किया? अब इटली ने बैन क्यों किया है, उसके पीछे जो इटली ने वजह दी है दोस्तों, ये इसमें मैं आपको बताता हूँ। इटली हैज़ बिकम द फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री टू ब्लॉक एडवांस चैटबॉट जीटीपी। इटली दोस्तों वेस्ट में पहला देश बन गया जिसने इसको ब्लॉक किया या टेम्परेली बैन किया है। इटली डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो इटली की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने बोला है कि देयर वर प्राइवेसी कंसर्न्स रिलेटिंग टू द मॉडल। इस मॉडल को लेके कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स थे उनके, विच वॉज क्रिएटेड बाय द यूएस स्टार्टअप ओपन एआई। जो यूएस की स्टार्टअप ओपन एआई ने इसको बनाया, तो इससे इटली को प्रॉब्लम थी कि ये प्राइवेसी के कंसर्न हो सकते हैं, क्या पता प्राइवेसी को लीक करता हो या हमारे कुछ मतलब, क्योंकि दोस्तों इसके पास ज़्यादातर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको यह अब इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डाटा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों इसके पास। स्टार्टअप ओपन एआई एंड इज बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बैक सपोर्ट भी मिला हुआ है। अब दोस्तों, ए न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ने रिवील किया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसने रिवील किया कि इटली हैज़ प्लेस्ड अ टेम्परेरी बैन। इटली ने इसके ऊपर टेम्परेरी बैन लगाया चैट जीटीपी के ऊपर, साइटिंग सेफ्टी कंसर्न। इटली डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ एक्यूज्ड चैट जीटीपी's पेरेंट कंपनी ओपन एआई ऑफ अनलॉफुली कलेक्टिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम यूजर्स। रिवील किया कि इटली ने एक टेम्परेरी बैन लगाया चैट जीटीपी के ऊपर। उन्होंने ये बोला कि जो सेफ्टी कंसर्न है उनके, उसको लेकर इटली जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने बोला कि चैट जीटीपी की जो पेरेंट कंपनी ओपन एआई है वो अनलॉफुली, यानी कि अनलॉफुली या अनलॉफुली कलेक्टिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम यूजर्स, ये यूजर्स से उनका पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रही है, जिसका वो क्या पता मिस यूज भी कर सकते हैं, इटली का ये कहना है, और जिसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर टेम्परेरी बैन लगा दिया है। अब दोस्तों, जो इसके सीईओ हैं, इसके जो सीईओ हैं चैट जीटीपी के और ओपन एआई के, उन्होंने बोला वी ऑफ कोर्स डेफर टू द इटालियन गवर्नमेंट एंड हैव सीज्ड ऑफरिंग चैट जीटीपी इन इटली, थो वी थिंक वी आर फॉलोइंग द और प्राइवेसी लॉस। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो इटली गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो तो हमें मंजूर है, और हम इसकी चैट जीटीपी की जो सर्विस है इटली में उसको सीज कर रहे हैं, बट हम ये सोचते हैं कि हम है ना इसको कोई गलत यूज़ नहीं कर रहे हैं और सारे जो प्राइवेसी लॉज हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। इटली इज़ द ओनली वन माई फेवरेट कंट्री एंड आई लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग अगेन सून। इसने बोला कि इटली मेरी बहुत फेवरेट कंट्री है एंड मैं इसमें दोबारा विजिट करूँगा। अब दोस्तों, ये तो था सब कुछ कि इटली ने इसको बैन क्यों किया, चैट जीटीपी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको किसने फाउंड किया। अब अगर आप में से कोई अभी तक, ज़्यादातर लोग तो आप चैट जीटीपी यूज़ कर रहे होगे, इफ़ आप में से कोई चैट जीटीपी यूज़ नहीं कर रहा और आप चैट जीटीपी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? यू कैन एसेस चैट जीटीपी सिंपली बाय विजिटिंग ये साइट। आपको इस साइट विजिट करनी है chat.openai.com एंड क्रिएटिंग एन ओपन एआई अकाउंट। आपको वहाँ पे ओपन एआई अकाउंट बनाना है। वंस यू साइन इन यू कैन स्टार्ट चैटिंग अवे विद चैट जीटीपी। आप जब साइन कर लोगे आप इसके साथ चैट कर सकते हो। फिर कन्वर्जेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी बाय आस्किंग क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछना, बिकॉज चैट जीटीपी इज स्टिल इन रिसर्च स्टेज। ये अभी भी इसकी रिसर्च स्टेज में है, क्योंकि दोस्तों इसको
जस्ट अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है, तो ये एक यंग एज में है, रिसर्च स्टेज में है। फ्री है ये यूज़ के लिए, ऑफ कोर्स आप फ्री यूज़ कर सकते हो और आप जितने क्वेश्चन चाहो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक में हमने कवर किया कि इटली ने इसको बैन क्यों किया, क्योंकि जो मेन मुद्दा बना हुआ है, और मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने वीडियो का मेरा पर्पस क्या था, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि ये चैट जीटीपी है क्या, कैसे वर्किंग करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा वीडियो देखें, और उसके बाद फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।